प्रियंकु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाभ्यम। मैं बात कर रहा हूँ बुध ग्रह की। बुध ग्रह 16 की रात और 17 की सुबह रात को संचार के दौरान राशि चेंज कर रहे हैं और वो अपनी मिथुन राशि, उनकी अपनी जेमिनी राशि को छोड़कर कर्क राशि में संचार करेंगे, यानी कि सूर्य के साथ साथ वो भी नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे और वहाँ दोनों मित्र ग्रह बुध आदित्य राजयोग में रहेंगे। ये तो हुई बात कि वो बुध आदित्य राजयोग में रहेंगे। अब बुध ग्रह कर्क राशि में जाएंगे तो उनके सामने शनि ग्रह होंगे और उन पे बृहस्पति और मंगल का भी जो है एस्पेक्ट रहेगा, 2 ग्रहों का। बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। ब्रह्मांड में इनको राजकुमार का दर्जा दिया गया है और बुध ग्रह नर्वस सिस्टम, मेडिकल लाइन से अगर हम देखें, गले के, नाक के, कान के, यानी कि जो भी सिस्टम है अपना जितने भी सेंसेस हैं यहाँ की, उनका और वाणी के आपके और नर्वस सिस्टम के, ये मेडिकल लाइन से देखें यहाँ के कारक ग्रह हैं आपके। बुध ग्रह का सूर्य के साथ जाना बहुत अच्छी बात है। मैं अभी बताऊं भी कि किस राशि को ज़्यादा फायदा होगा उसमें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह व्यापार, अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो व्यापार के भी कारक ग्रह हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, उसके भी कारक हैं। यानी बुध ग्रह का 9 ग्रहों में एक बहुत सम्मानजनक पद है, राजकुमार का दर्जा, यानी वैसे ही नहीं है, यानी कि वो हमेशा युवावस्था यानी स्पीड पे ही रहते हैं। और अगर किसी की कुंडली में बुध ग्रह शुभ बैठे हैं लगन पे या लगन को देख रहे हैं तो यूँ समझिए कि आदमी काफ़ी उम्र का होने के बाद भी युवा नज़र आएंगे अगर वो कर्म सही करता है। अब चलिए कुंडली के मुताबिक हम चलते हैं राशि के साथ। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर आपका बुध ग्रह संचार में फ़ायदा अच्छा तभी करता है जब आपकी कुंडली में भी सही हो। अन्यथा मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि अपनी कुंडली किसी अच्छे विशेषज्ञ ज्योतिषी से ज़रूर दिखाएं, ताकि अगर कोई खराबी हो तो आप उसकी रेमेडीज़ कर लें। अगर ये ग्रह दशा अंतरदशा में कहीं आया, क्योंकि ये आपकी एजुकेशन को भी और आपके व्यापार को भी, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को भी डील करता है ये ग्रह। इसके साथ साथ मैंने और भी चीज़ें बताई हैं, उनको भी डील करते हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि बुध ग्रह को जितना आप मजबूत रखेंगे उतनी ही स्पीडी प्रोग्रेस भी देता है। चलिए अब राशि वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि लेते हैं। बुध ग्रह आपके 4th भाव से गुजरेंगे, 10वें भाव को देखेंगे, सूर्य के साथ है, बुध आदित्य राजयोग में। अगर आप सर्विस वगैरह ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा करेंगे। और आपके व्यापार, कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने बताया, ट्रांसपोर्ट का है कोई, या कोई फाइनेंशियल सिस्टम से डील करता है, जितना भी पैसे का लेन देन से, उसमें आपको फ़ायदा होगा। चाहे वो प्रॉपर्टी का, किसी चीज़ के भी लेन देन है, कमीशन का है चाहे। चलिए बात करूँ मैं टॉरस राशि की, वृषभ राशि। बुध ग्रह आपके 3रे भाव से गुजरेंगे, यात्राओं में खर्चे होंगे और थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसे समय में पैसे थोड़ा सा बचा के रखें। दूसरी बात, आप अपने छोटे बहन भाइयों से भी संबंध ठीक बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करूं मैं मिथुन राशि की, जहां से बुध ग्रह की अपनी राशि है, उनके 2रे भाव से गुजरेंगे तो आपको धन, वाणी, इनमें प्रोग्रेस देंगे, बशर्ते कि आपकी कुंडली में बुध सही है। अब मैं बात करूं
कर्क राशि की जहाँ से बुध ग्रह स्वयं गुजर रहे हैं और सूर्य के साथ हैं, राजयोग दे रहे हैं, स्टेमिना बना रहे हैं आपका और एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपकी हर लिहाज से। और शादी विवाह में भी कोई दिक्कत है तो उसमें फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी आपके संजोग बनाने की कोशिश करेंगे। कोई मैरिटल सिस्टम में डिस्टर्बेंस है उसमें भी। सिंह राशि की मैं बात करूं तो बुध ग्रह आपको थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं व्यर्थ के खर्चों से भी और स्वास्थ्य संबंधी से, तो वहाँ आप ध्यान रखें। कन्या राशि में बुध ग्रह अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, यार दोस्तों से भी आप संबंध बना रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको फ़ायदा होगा। काफ़ी गेंस हो सकते हैं अगर कुंडली में भी सही है और आप नियमानुसार कार्य कर रहे हैं तो। इसी तरह से तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आप अगर प्रोफेशन में हैं, कहीं सरकारी नौकरी में हैं, पदोन्नति की चाह है या सरकारी नौकरी के चक्कर में है, या फिर आप दूसरे व्यापारिक नौकरी को या व्यापार से संबंधित कोई पैसा लगाना है, व्यापार से संबंधित कोई भी कार्य करना है आपने, तो आप ऐसे समय में फ़ायदा उठा सकते हैं। बुध ग्रह आपके फ़ायदा करेंगे। वृश्चिक राशि, बुध ग्रह आपके 9 भाव से गुजरेंगे, लंबी यात्राओं में आपको फ़ायदा देंगे। देश विदेश से आप बिजनेस भी करना चाहें तो वहाँ भी आपको फ़ायदा करेंगे। जितना आप धार्मिक रहेंगे और भी ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। बात करूँ मैं जो है धनु राशि की, तो बुध ग्रह आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे। कोई रुका हुआ धन, कोई पैसा आपका किसी ने दबाया हुआ है तो वो भी आपको मिलने के आसार हैं। ऐसे समय में फ़ायदा होगा। मकर राशि, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी और इसके साथ साथ कोई शादी विवाह में रुकावट है तो वहाँ भी फ़ायदा होगा, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि, यहाँ बुध ग्रह आपको कर्जों से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे और इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों आदि से भी आपको नर्वस सिस्टम की पर्टिकुलरली या स्किन डिजीज़, बुध ग्रह से स्किन डिजीज़ काफ़ी आती हैं, अगर ख़राब हो तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। और मीन राशि, आप अगर जुआ सट्टा लॉटरी यहाँ खेलते हैं तो ऐसे समय में सोच समझ के काम करें, ध्यान से रहें और पैसा वहीं लगाएं जहां आपको सूझे कि मुझे कोई उम्मीद पूरी है, रिस्क मत लेना कहीं, तो ही आपको फ़ायदा होगा। हाँ, एजुकेशन में फ़ायदा होगा, आपकी औलाद को फ़ायदा होगा। अब मैं बात करता हूँ बुध ग्रह का कि आप बुआ बहन बेटी को खुश रखें, बुध ग्रह ठीक रहते हैं। गणेश जी की पूजा उपासना करें, बुध ग्रह ठीक रहते हैं। सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की उपासना करें तो बुध ग्रह बिल्कुल ठीक रहेंगे। और साथ साथ सूर्य के साथ चल रहे हैं तो बुध ग्रह बुध आदित्य राजयोग में अगर आपकी कुंडली सही है तो फ़ायदा करेंगे। और मेडिकल लाइन से मैं बात करूं तो स्किन की एलर्जी है कोई, अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो आप ध्यान रखें। अगर आपको ये चीज़ें पैदा हो रही तो सोचिए कि बुध ग्रह खराब है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा के और उपाय करवाएं जिससे कि बुध ग्रह आपको फ़ायदा करें, नुकसान की बजाय। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।